आज है 17 जुलाई दिन बुधवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्वच्छ रूप से करवाने की आयोग ने की तैयारी। पेशा कर का भुगतान नहीं करने पर लग सकती है पेनल्टी। बिहार के चयन कार्यक्रम को अन्य राज्यों में भी चलाने के लिए एनसीईआरटी करेगी प्रेरित। राजनीति में आने के सवाल पर पंकज त्रिपाठी का बयान। चोरी हो गया आपका स्मार्टफोन तो ये पोर्टल आएगा काम। रोहित शर्मा ने बताया अपने कैप्टन पूल का राज। इंडिया पोस्ट ने जीडीएस के पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन प्रक्रिया है शुरू और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत 44,228 पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास किया हो। साथ ही आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की आपको लोकल भाषा भी आनी चाहिए। इस भर्ती के तहत ग्रामीण डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद भरे जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्वच्छ रूप से करवाने की आयोग ने की तैयारी। 19 से 22 जुलाई तक बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयार है। इसकी जानकारी आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई पारमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि TRE 3 में नए तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वाले चैनल को तुरंत चिन्हित कर लिया जाएगा। पेपर लीक हुआ भी है तो उसका विस्तार उसी जिले तक होगा, दूसरे जिला पर असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हर जिले के हिसाब से प्रश्न पत्र सेट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी परीक्षा स्वच्छ और कदाचार रूप से हो, इसके लिए कई तैयारियां की गई हैं। बाढ़ के दौरान इन बातों का रखे ख्याल। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ से सुरक्षित रहने की जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि बच्चों को बाढ़ के पानी में ना जाने दे, क्षतिग्रस्त बिजली उपकरणों का प्रयोग नहीं करे, पहले उनकी जांच करा ले, बिजली के टूटे खंभों और तारों, धारदार चीजों और मलबों से सतर्क रहें, बाढ़ के पानी में भींगा खाना ना खाएं, मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, पानी की पाइप या सीवर में टूट फूट हो तो शौचालय या नल के पानी का उपयोग ना करें। इस दौरान किसी भी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612 2294 या 205 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। चोरी हो गया है आपका स्मार्टफोन तो ये पोर्टल आएगा काम। आज के समय में स्मार्टफोन हर किसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। ऐसे में यदि आपका स्मार्टफोन ही खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि इसमें आपका डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग और ना जाने कई चीज़ें होती हैं। ऐसे में आप अपने खोए हुए फ़ोन या चोरी हुए फ़ोन को ढूंढने के लिए CEIR पोर्टल की मदद ले सकते हैं। ये केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जो आपके फ़ोन को ढूंढने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि सबसे पहले आपको अपने खोए हुए फ़ोन की FIR दर्ज करवानी जरूरी है। FIR दर्ज करवाने के बाद जब आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा तो आप इसकी मदद से CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए आपको sanchar-sathi.gov.in पर आना होगा। फिर यहाँ ब्लॉक योर लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल का ऑप्शन आएगा। इसे क्लिक करते ही CEIR पोर्टल खुलेगा। यहाँ अपने फ़ोन से जुड़ी सभी जानकारी भर दें, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस पोर्टल की मदद से अब तक 10 लाख फ़ोन ढूंढे जा चुके हैं। पर्यटन विभाग को 5 वर्षों के लिए सोनपुर मेले की मिली जिम्मेदारी हुई खत्म। सोनपुर मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, लेकिन अब इस मेले को लगाने का मामला 2 विभागों के बीच फंसता जा रहा है। दरअसल इस मेले का आयोजन पिछले 5 वर्षों से पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता रहा है। पर्यटन विभाग को 5 वर्षों के लिए इस मेले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब पर्यटन विभाग को इस मेले को लगाने का समय खत्म हो चुका है। ऐसे में चर्चा है कि पहले की तरह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस मेले का आयोजन करेगा या पर्यटन विभाग द्वारा ही इस मेले का आयोजन करवाया जाएगा। इस बात का फैसला अंतिम रूप से राज्य सरकार अपने स्तर से लेगी। राजनीति में आने के सवाल पर पंकज त्रिपाठी का बयान। अभी हाल में ही मिर्जापुर 3 में पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के किरदार में दिखाई दिए हैं। राजनीति को लेकर पंकज त्रिपाठी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिंग की दुकान अच्छी चल रही है। वही मिर्जापुर 3 को लेकर उन्होंने बताया, मेरे कई दोस्तों ने कहा है कि वे मुझे और देखना चाहते थे और अंत में जब उन्होंने मुझे देखा तो वे संतुष्ट थे कि कालीन भैया वापस आ गए हैं। जब एक मजबूत किरदार कमजोर हो जाता है, जैसा कि सीजन में दिखाया गया था, यही वो मोड़ है जहां जीवन में आप हमेशा ऊपर नहीं होते बल्कि नीचे भी दिखते हैं। आपके मुताबिक पंकज त्रिपाठी को राजनीति में आना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।
किसी बैंक खाता को बंद करवाने से पहले जानने की बात है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक से ज्यादा बैंक खाता मौजूद होगा। ऐसे में अगर आप किसी कारण से अपने किसी बैंक खाते को बंद करवाना चाहते हैं तो ऐसा करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप अपना बैंक खाता बंद करवा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस खाते को खुलवाए 1 साल से ज्यादा हो गया हो। यदि आप अपने बैंक खाते को खुलवाने के 1 साल के अंदर ही बंद करवाते हैं तो आपको क्लोजिंग चार्ज देना पड़ सकता है। आपको ये भी बता दें कि बैंक खाता खुलवाने के 14 दिनों के अंदर ही अगर आप अपना खाता बंद करवाते हैं तो उस वक्त आपको कोई क्लोजिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर खाता खुलवाए 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और 1 साल से कम है और आप इसे बंद करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्लोजिंग चार्ज देना ही पड़ेगा। जैसे खाते को आप बंद करवाना चाह रहे हैं या उसमें जमा पैसे आप निकलवाना चाह रहे हैं, ऐसे समय में आपको केवल 20,000 रुपए ही कैश मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार की तारीफ की। देश के सभी राज्यों को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर अपने प्रवासी मजदूरों का सत्यापन करने को कहा था। इस सत्यापन के बाद इन प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी किया जाना था, लेकिन अदालत के इस आदेश के बावजूद भी कई राज्य सरकारों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा निम्न वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस लापरवाही को देखते हुए शीर्ष अदालत ने कई राज्यों को फटकार लगाई है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बिहार और तेलंगाना की तारीफ करते हुए कहा है कि ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का 100% सत्यापन पूरा कर लिया है। अब व्हाट्सएप पर लगा सकेंगे 1 मिनट का वीडियो स्टेटस। इन दिनों व्हाट्सएप में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं और नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में व्हाट्सएप एक और अपडेट लेकर सामने आया है। अभी तक यूजर्स व्हाट्सएप स्टेटस पर 30 सेकंड का वीडियो लगा सकते थे, लेकिन अब इसके ड्यूरेशन को बढ़ाकर 60 सेकंड कर दिया गया है। अब व्हाट्सएप स्टेटस पर 60 सेकंड का वीडियो अपडेट किया जा सकता है। इसके बारे में व्हाट्सएप बीटा इन्फॉर्मेशन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है, जहां बताया गया है कि जल्द ही स्टेबल यूजर्स के लिए ये रोल आउट कर दिया जाएगा। पटना महावीर मंदिर की तरफ से खोला जा रहा वेद विद्यालय को पटना के महावीर मंदिर द्वारा शुरू किया जाने वाला है। इस वेद विद्यालय का संचालन दानापुर कैंट में अनुमंडल अस्पताल के सामने महावीर मंदिर द्वारा अधिकृत भवन में होगा। इसमें नामांकन लेने वाले बच्चों को भोजन और आवास की निःशुल्क व्यवस्था दी जाएगी। इसका शुभारंभ औपचारिक रूप से 21 जुलाई को होने वाला है। हालांकि विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। 5वीं पास बच्चों का नामांकन इस वेद विद्यालय में हो सकेगा। बच्चों की अधिकतम आयु सीमा 12 वर्ष रखी गई है। इसे लेकर महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि ये वेद विद्यालय महर्षि सांदीपनी वेद विद्यालय प्रतिष्ठान उज्जैन से संबद्ध होने की प्रक्रिया में है। इस विद्यालय में वेद भूषण और वेद विभूषण की डिग्री दी जाएगी। वेद के साथ ही यहाँ संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई भी होगी। वेद भूषण का कोर्स 2 साल और वेद विभूषण का कोर्स मिलाकर 7 वर्षों का ये कोर्स होगा। अभिभावक इसके लिए प्राण शंकर मजूमदार के फोन नंबर 8118992209 पर संपर्क कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। कमजोर पड़े मानसून के बीच उमस भरी गर्मी से परेशान है लोग। कमजोर पड़े मानसून के बीच प्रदेश में कई जगहों पर उमस और गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। बारिश को लेकर फिलहाल मौसम विभाग द्वारा कोई चेतावनी जारी नहीं की जा रही है। हालांकि आज पटना में कुछ जगहों पर बारिश की आशंका जताई गई है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। 25,000 के इनामी अपराधी को बिहार पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने अरवल जिले के अरवल थाना के अंतर्गत 25,000 के इनामी और जिले के टॉप 10 अधिकारियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी बबलू शर्मा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस अपराधी का पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है। इसकी जानकारी बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा की है। यह अपराधी कई महीनों से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। हालांकि छापेमारी कर पुलिस ने आई11 गाँव से इसे गिरफ्तार कर लिया है। बालू का नकली चालान बनाने वाला माफिया छापेमारी में हुआ गिरफ्तार। बिहार में बालू के खनन पर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखा है। बावजूद इसके अवैध बालू के कारोबार की खबर सामने आई है। अब इस पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत खनन विभाग और स्थानीय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के कई लई बाजार में एक सीमेंट दुकान में छापेमारी की। यहाँ से एक माफिया को गिरफ्तार किया गया जो बालू के नकली चालान बनाने का काम करता था। इस छापेमारी ने गिरफ्तार हुए युवक के पास से 50 से 60 पीस नकली बालू का चालान, 2.5 लाख रुपए नकदी के साथ 2 लैपटॉप, एक प्रिंटर, 1 रुपए गिनने वाले मशीन जब्त किए।
गणित और विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की अध्यक्षता में बिहार में NEP 2020 के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषय पर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इसका शुभारंभ मंत्राचार चेंज के सहयोग से किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी है। रोहित शर्मा ने बताया कि अपने कैप्टन कूल का राज। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद टीम इंडिया ने रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। अब इस मैच को जीतने के बाद रोहित शर्मा अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। अभी हाल में रोहित शर्मा को USA में विंबलडन मैच एंजॉय करते हुए स्पॉट किया गया। रोहित शर्मा ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि एक लीडर के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो फ्रंट से लीड करे और अपने साथी खिलाड़ियों के लिए उदाहरण पेश कर सके। मेरे लिए जरूरी है मैं ऐसा परफॉर्म करूं कि उससे बाकी खिलाड़ी भी मोटिवेट हो। ये सिर्फ उतना नहीं कि आप फील्ड में क्या कर रहे हैं, बल्कि फील्ड के बाहर आपको हर स्थिति को अच्छे से संभालना पड़ता है।